नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यह हिंदी की खोज एक नई सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें आप क्या पाएंगे, हिंदी शब्दकोश की जितने भी टॉपिक हैं उनका मैं एक एक वीडियो करके बना दूंगा। आज आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, किसी दिन तत्सम और तद्भव, किसी दिन हम विलोम शब्द पढ़ेंगे, किसी दिन समानार्थी शब्द पढ़ेंगे, किसी दिन वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो ये सीरीज है ना, ये पर्यायवाची, ये सब मैं आपको इस सीरीज के अंदर पढ़ा दूंगा। तो आज ये पहला वीडियो हो। जितने भी महत्वपूर्ण आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो आज की वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ा दूंगा। फिर आपको कल तत्सम तद्भव, फिर विलोम शब्द की सीरीज मिलेगी। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं, आप एक बार जरूर इनको देख लेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे हुए मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। कि आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें, या आपका और अच्छा बनाना चाहते हैं या आप और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको PDF और पढ़ाई से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलता रहेगा। और वीडियो अंत तक देखें प्लीज़, वीडियो अंत तक देखा करें। छोटे से टॉपिक होते हैं, 10-15 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूं। जो लोग 1 घंटे में पढ़ाते हैं वो मैं आपको 10-15 मिनट में पढ़ा देता हूं। तो आप कम समय में ज़्यादा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि आपको ये ज़्यादा देर तक याद रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो कान लगाना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? ध्यान देना। ठीक है। कान खड़े होना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? चौकन्ना होना। फिर आंख लगना, इसका अर्थ क्या है? निगाह रखना। ठीक है, आंख लगना, निगाह रखना। आंख खुलना, सजग होना। ठीक, आंख खुलने का अर्थ क्या होगा? सजग होना। गांठ का पूरा मतलब मालदार। ठीक है, गांठ का पूरा मतलब मालदार। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये लोकोक्ति है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ज़्यादा कंजूसी करने वाला व्यक्ति। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत ज़्यादा कंजूसी करने वाला व्यक्ति। गुड़ गोबर कर देना, बताइए इसका क्या अर्थ होगा? बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर कर देने का अर्थ क्या होगा? बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? बना बनाया काम बिगाड़ देना। हथियार डाल देना, इसका क्या होगा? हार मान लेना। हथियार डाल देना अर्थात हार मान लेना। आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, क्या किसका अर्थ है? आग लगने पर कुआं खोदने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुहावरे लोकोक्तियां हैं जो पेपरों में कई बार पूछे गए हैं। तो ये आपकी UPSSC PT हो या मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा हो या लेखपाल की या UP पुलिस की, हर परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसका क्या होगा? भ्रम को दूर करना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी लोकोक्ति है, इसका अर्थ होगा भ्रम को दूर करना। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लाभ ही लाभ, इसका क्या होगा? लाभ ही लाभ, तो इसका होगा 5 उंगलियां घी में। ठीक है, ये उल्टा लिख गया, 5 उंगलियां घी में इधर होगा, लाभ ही लाभ इधर होगा। तो ये आपकी लोकोक्ति है, 5 उंगलियां घी में, तो इसका लाभ ही लाभ इसका अर्थ है। स्वावलंबी होना, पैरों पर खड़े होना। ठीक है, तो पैरों पर खड़े होना क्या होगा? स्वावलंबी होना। आसमान फट जाना, इसका क्या अर्थ होगा? अचानक आफत आ पड़ना। आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ पड़ना। सावन हरे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सदा एक समान, मतलब ना सावन में है ना भादो में, ना सावन हरे हुए ना भादो सूखे रहे, मतलब एक जैसी चीज है, सदा एक समान। लश्कर में ऊट बदनाम, तो दोष किसी का पर नाम किसी और का। लश्कर में ऊट बदनाम मतलब दोष किसी का और नाम किसी और का। कुछ गए फोड़ा और ससुर वैद्य, धर्म संकट की स्थिति। कुछ गए फोड़ा और ससुर वैद्य, तो धर्म संकट की स्थिति। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य मतलब गलत जगह पर फोड़ा हुआ है और ससुर जी वैद्य हैं, तो कैसे इलाज कराएं? तो धर्म संकट की स्थिति है कि आप दुविधा में पड़े हुए हैं। शोक करना, सिर पीटना, मतलब शोक करने का होगा सिर पीटना। ठीक है, या सिर पीटने का शोक करना। विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी नजर। विहंगम का क्या अर्थ होता है? सरसरी नजर। इसका अर्थ भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि विहंगम का अर्थ क्या होता है, तो सरसरी नजर होता है। विहंगम दृष्टि, सरसरी नजर। काटो तो खून नहीं, इसका क्या होगा? भय के कारण स्तब्ध हो जाना। काटो तो खून नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना, तो इसका क्या हो जाए? बिल्कुल अच्छा ना लगने वाला। एक आंख ना भाना, बिल्कुल ना अच्छा लगने वाला, अच्छा ना लगने वाला।
उंगली उठाना मतलब दोस्त की ओर संकेत करना, किसी पर उंगली उठा दी तो दोस्त की ओर संकेत करना, उसके ऊपर उसका दोस्त बताया। मुंह की खाना मतलब हार जाना, मुंह की खाना का अर्थ क्या होगा, हार जाना। डपोर संख तो बेसिर पैर की बातें करने वाला, डपोर संख कौन होता है, बेसिर पैर की बातें करने वाला। बैल न कूदी तंगी तो स्वामी के बल पे सेवक का साहस, ये इंपॉर्टेंट है आपको, मुझे लगता है ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसे याद कर लीजिए। बैल न कूदे तंगी तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस। जवान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो कुछ लोग नहीं, मैं तो सच्चाई बोलता हूँ मुंह पे, तो उनका क्या, जवान पे लगाम नहीं होती, हर समय सच नहीं बोला जाता है, और कड़वा सच तो बिल्कुल नहीं बोला जाता है। शास्त्रों के अनुसार गलत समय पर सच बोला गया जो है वो भी आपका एक गुनाह है, एक पाप है। तो आंख का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना। आंख का पानी ढल जाना मतलब निर्लज हो जाना। थाली का बैगन सिद्धांतहीन व्यक्ति, थाली का बैगन मतलब एक बैगन जब थाली पे आप रखोगे तो इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा, तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना, तलवार की धार पर चलने का मतलब है कठिन कार्य करना। चूहे के नाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, ठीक है। चूहे के नाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, समझे। अंधे के हाथ बटेर लगना, आपने कई बार सुना होगा कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, कि कोई कम सुंदर व्यक्ति है लेकिन उसको बहुत सुंदर पत्नी मिल गई, तो लोग कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या हो जाएगा, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। आप इन मुहावरों का प्रयोग करके कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना आपके अपने, जो आपने अपने शब्दों में उसको मुहावरे का प्रयोग करना है और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी मतलब सबसे निराला, तीन लोक से मथुरा न्यारी मतलब सबसे निराला। कट जाना मतलब आंखें चुराना, कट जाना मतलब आंखें चुराना। आठ कनौजिया नौ चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति, ठीक है। आठ कनौजिया नौ चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति। जूते चाटना, इसका क्या होगा, खुशामद करना, ठीक है। जूते चाटना मतलब खुशामद करना, बिना बात की तारीफ किए जा रहे हो। गंगा नहाना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, ठीक है। जूते चाटना मतलब कि खुशामद करना मतलब आप बिल्कुल पूरी सेवा किए जा रहे हो बिना कारण अकारण ही। गंगा नहाना मतलब कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना, गंगा नहाना मतलब कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना। तो जैसे नहीं लोग आजकल जब अपने घर में किसी की शादी होती है तो लोग गंगा नहाने जाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है, गंगा नहा ली मैंने। आँख लगना, नींद आना, ठीक है। आँख लगना मतलब नींद आना। नीम हकीम खतरे जान, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है ये भी आपके पेपर में आ सकता है। तो अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, इसका क्या है, नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान खतरनाक हो सकता है। बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है, ठीक है। तो कोरोना के समय बहुत से लोग हकीम बन गए थे, काढ़ा पिए जा रहे खाली पेट, बाहर इलायची लौंग और काली मिर्च डाल डाल के। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को एक नई बीमारी लग गई, पेट में जलन की, किसी को एसिडिटी हो गई, किसी को कुछ हो गया, ठीक है। तो जब आपके पास अल्प ज्ञान है तो आपको खतरा होता है उससे। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है, क्या, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ठीक है। कान का कच्चा होना अर्थात सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। छक्का पंजा करना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। छक्का पंजा करना मतलब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ क्या होगा, ना समझ को उपदेश देना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आप तैयार करके जाएंगे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला है आपका आंखों में गढ़ना, तो वस्तु को पाने की उत्कंठा लालसा रखना। आंखों में गढ़ने का क्या अर्थ होगा, वस्तु को पाने की उत्कंठा या लालसा रखना। कहीं कहीं पर इसका गलत अर्थ भी लिखा है, लेकिन आपका सही अर्थ यही है, आंखों में गढ़ना अर्थात वस्तु को पाने की उत्कंठा या लालसा रखना। अंडे सेना, तो घर पे बेकार बैठना। अंडे सेने का अर्थ है घर पर बेकार बैठना। जूतम पजार मतलब लड़ाई झगड़ा होना। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति किसी कार्य के लिए पर्याप्त नहीं होता है कुछ कार्यों के लिए, तो उसी के लिए कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। द्रौपदी का चीर, कभी समाप्त ना होने वाली चीज। क्या होती है द्रौपदी की चीर, क्या होती है, कभी समाप्त ना होने वाली चीज।
कूपमंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूपमंडूक होने का अर्थ क्या है? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। जैसे कुछ लोग औरतों को अपनी उसमें सीमाओं में बांधते रहते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ठीक है। तो ये क्या होता है? वो लोग कूपमंडूक होते हैं, उनके पास सीमित ज्ञान होता है और सीमित अनुभव होता है, जिसके कारण वो अपने घर की औरतों को, स्त्रियों को पाबंदी में रखते हैं। अंग अंग फूले ना समाना, बहुत आनंदित होना, ठीक है। अंग अंग फूले ना समाना, इसका अर्थ होगा बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना, तो इसका अर्थ हो जाएगा जोखिम मोल लेना, ठीक है। अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ हो जाएगा जोखिम मोल लेना। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका अर्थ होगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। शेर को सवा शेर मिलना, तो एक से बढ़कर दूसरा। तो शेर को सवा शेर मिलना मतलब अर्थ हुआ एक से बढ़कर दूसरा। धूल झोंकना मतलब धोखा देना, धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अंधों में काना राजा, गुणहीनों के व्यक्ति में एक गुणवान व्यक्ति, ठीक है। अंधों में काना राजा मतलब गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु, गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु। दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती, दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खर्च कम काम अच्छा। तो कम खर्च में काम अच्छा जब हो तो कहेंगे हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। अब टेढ़ी खीर का क्या अर्थ होता है? कठिन कार्य होना, टेढ़ी खीर मतलब कठिन कार्य होना। पौबारय होना, अत्यधिक लाभ पाना लेना, मतलब पौबारय होना मतलब अत्यधिक लाभ होना। अब जैसे आप मेरी डेली वीडियो देख रहे हैं, तो जो पूरे वीडियो देख रहा है उसका तो अगली परीक्षाओं में पौबारा होंगे, अत्यधिक लाभ मिलेगा उनको। और जो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, शुरू के 2 मिनट देखते हैं, 3 मिनट देखते हैं, तो उनको क्या लाभ मिलेगा? उनका तो नुकसान हो रहा है ना। तो अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पाँव 12 हो रहे हैं। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। अब कुछ लोग पढ़ाई देखते ही घुटने टेक देते हैं, 2 मिनट वीडियो देखा, अरे यार चलो दूसरा काम करें, मन भागा, मन चंचल होता है, भागने लगता है, तो हार मान लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं? घुटने टेक देते हैं। किसके आगे? पढ़ाई के आगे। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। खिचड़ी पकाने क्या अर्थ होगा? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आप अगर इन्हें 2 बार पढ़ लेंगे और 1 बार नोट कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इन मुहावरे और लोकोक्तियों को काफ़ी ध्यान से पढ़िए और इन्हें कहीं पर नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी परीक्षाओं में लगातार बार बार पूछेंगे और आपकी हर परीक्षा के लिए, जिसमें भी हिंदी आती है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूपी गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी हो, सब में हिंदी आती है। तो आपकी हर परीक्षा के लिए ये मुहावरे और लोकोक्तियां महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा और मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।